हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे टाइप 12 के 40 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। 41 क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला है बिंदु ओ त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है, ठीक है। आगे बोल रहा है एंगल बी ए सी बराबर 85, एंगल बी सी ए बराबर 55, तो ओ ए सी का ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक वृत्त है मेरे पास सिंपल, ठीक है, जिसमें 3 पॉइंट हैं ए बी सी, त्रिभुज है इस टाइप से, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ए बी सी त्रिभुज है एंड ओ सेंटर पॉइंट दिया हुआ है हमें ओ, ठीक है। आगे देखिएगा बी ए सी 85, बी ए सी मतलब ये वाला एंगल दिया 85, कितना 85 डिग्री, ठीक है। आगे देखिएगा एंगल बी सी ए मतलब ये वाला एंगल हमें दिया 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री। एक एंगल दूसरा एंगल तीसरा निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ये कितना हो गया 85 प्लस 55 कर लेंगे तो कितना हो गया 140, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना मेरे पास 40 डिग्री। आगे देखिएगा एंगल क्या पूछ रहा है, एंगल बी सी ए का मान, एंगल ओ ए सी का मान, ओ ए सी मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, कितना ये वाला एंगल बराबर किसके होगा, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या दोनों की बराबर है और इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अगर ये 80 डिग्री है तो बचा कितना मेरे पास 100 में से ये दोनों एंगल बराबर के, तो मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 50 डिग्री का। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में आर पी क्यू 90 डिग्री, आर पी क्यू, तो मैं उसी हिसाब से डायग्राम बना लेता हूँ। आर पी पर 90, क्योंकि पी सेंटर में एंड ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, पी आर बराबर 6, पी आर बराबर 6, ये 6 है, पी क्यू 8, 6 और 8 ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, सबको पता है ट्रिपलेट होती है। क्वेश्चन पूछा है त्रिभुज पी क्यू आर के परिवृत्त की त्रिज्या। अब इसके बाहर एक वृत्त है, जब बाहर वृत्त है तो इसका मतलब हाइपोटेनस का आधा कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, वो त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से इसका आधा कर देंगे 10 का, तो कितनी हो जाएगी त्रिज्या 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, ठीक है। 43वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 43 ने बोला त्रिभुज ए बी सी समभुज है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, ओ परिकेंद्र है। तो हमसे पूछा एंगल ए ओ सी। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, क्या कि एक मेरे पास परिकेंद्र मतलब एक वृत्त है, उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। और समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट हमें ओ दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने एंगल पूछा ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, तो ये अगर 60 है तो ये 100
20 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44वां देखते हैं। 44वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया त्रिभुज ABC में एंगल ABC 70 डिग्री, BCA 40 डिग्री, ओ भुजाओं के लंब दुभाजक दो बराबर हिस्सों में बांटता है का अनुप्रस्थ काट बिंदु है, तो कोण BOC कितने डिग्री होगा। एक सबसे पहले मेरे पास त्रिभुज है ABC, ठीक है, A B एंड C। ABC त्रिभुज में ABC 70 डिग्री, ABC मतलब ये 70 डिग्री, पहला काम। BCA C वाला एंगल है 40, BCA ये 40 डिग्री, 70 ये है, 40 ये है, कितना हो गया भाई 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है भुजाओं के लंब दुभाजक का अनुप्रस्थ काट बिंदु है, ठीक है, हटाओ इसे। एंगल BOC कितनी डिग्री है, एंगल BOC देख लीजिए, BOC मतलब ये वाला एंगल, ये वो हो गया BOC, जब ये 70 तो ये 140। जो मेन चीज़ है वो हमने यूज़ कर ली, 140 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, 45 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला एक त्रिभुज में यदि लंब केंद्र, ठीक है, परिकेंद्र, आंतरिक केंद्र और केंद्र समाप्ति हो, मतलब एक ही पॉइंट पर सारे पॉइंट हो, थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ है, तो त्रिभुज कैसा होगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, सीधी सी बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पे मिल जाते, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है, या फिर समबाहु त्रिभुज। ओके, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ठीक है, 46वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक वृत्त पर ABC 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि O केंद्र O सेंटर पॉइंट जो दिया है, AB और AC जीवाओं द्वारा आंतरिक कोण, अंदर वाला कोण 90 और 110 डिग्री है, तो आगे माना कि केंद्र O एंगल BAC के भीतर स्थित कोण BAC का मान कितना होगा। देखो देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक वृत्त है जिस पर 3 बिंदु A, B एंड C पॉइंट, ठीक है, इस टाइप से हमें A, B, C 3 पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन ने। AB जो है, AB और AC अंदर मतलब आंतरिक कोण, AB और AC का आंतरिक कोण मतलब यहाँ पर सेंटर पॉइंट O है और यहाँ से ये एंगल बनाता है इस टाइप से। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है, एंड यहाँ से AOC का आंतरिक कोण वो हमें दे रखा है 110 डिग्री का। अच्छा, पूरा सर्कल 360 का होता है, 110 और 90 200 गए, बचा कितना नीचे वाला एंगल 160 डिग्री, 360 में से माइनस कर दिए 200। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन ने पूछा है BAC के भीतर, BAC, हाँ BAC के भीतर BAC कितना होगा, तो BAC कितना होगा, BAC मतलब ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है तो 160 का कितना कर देंगे, हाफ, 80 डिग्री। 80 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 नोट कीजिएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 ने हमें दिया है त्रिभुज ABC में BAC का द्विभाजक BC D पर, ओके परिवृत्त वगैरह, इसमें एक वृत्त है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ABC, ध्यान से समझना, ठीक है। A B एंड C, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए ABC। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। BAC का द्विभाजक BC को D पर, BAC का एंगल बाइसेक्टर जो कि एंगल को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्वेश्चन ने बोला है। एंड BC को D पॉइंट पर, किस पॉइंट पर काटता है जी, D पॉइंट पर काटता है, ठीक है। आगे देखो, त्रिभुज ABC के परिवृत्त, त्रिभुज ABC का जो परिवृत्त है बाहर, ठीक है, परिवृत्त को E पर, मतलब ये आगे फॉरवर्ड होता है और E पर काटता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन किए हैं हम, ठीक है। यदि AB रेशियो AD, AB रेशियो AD मतलब मैं लिख लेता हूँ, AB रेशियो AD बराबर दिया हुआ है हमें कितना, 3-5, ठीक है, 3-5 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है AE रेशियो AC का मान कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर समझ सको तो, ठीक है। वैसे आप लोगों का डाउट भी होगा, ये समझने की कोशिश करना, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम ना हमें ऊपर की साइड में लेना था ट्रायंगल, लेकिन कोई नहीं, समझ लो, ठीक है। अगर मैं इसे इससे मिला दूँ, क्योंकि हमें निकालना कि AE और AC ये पूरी और ये, और हमें दिया कि AB कितना है मेरा, ये 3 दिया हुआ है, एंड A से लेके D तक, ओनली D तक 5 रेशियो, ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है, ओके। सबसे पहली बात, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, देखो यहाँ से ले लो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE, ठीक है, ट्रायंगल AB एंड ट्रायंगल ACE ले लो, चाहे तो AEC ले लो, ठीक है, ट्रायंगल AEC। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो अपना काम बन जाएगा, और ये ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे देखो, थोड़ा सा देखने का नज़रिया चेंज है। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, डायग्राम में नहीं है लेकिन इसके पैरेलल ही होगी, या फिर आप थोड़ा सा पॉइंट से समझें। देखो कैसे, पैरेलल को छोड़ो अभी, हम बोल सकते हैं क्या, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा कि ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और दोनों पॉइंट से अगर इस टाइप से एक एंगल एंड दूसरा एंगल यहाँ पे बने, तो ये एंगल अगर ठीठा है तो ये भी एंगल ठीठा होगा, सीधी सी बात है। अब देखो जी, ध्यान से समझ गए ना। सबसे पहली बात, मैं इस वाले पॉइंट से एक लाइन एंगल बना रहा हूँ, देखो यहाँ से ये वाला, ठीक है, और ये किस पॉइंट पर जा रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब इसी जैसा ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किसके जैसा होगा, यहाँ से देखेंगे तो इसी पॉइंट से ये वाला एंगल बन रहा है सीधे, एंड यहाँ से ये इस पॉइंट पे जा रहा है। तुम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे भाई, क्यों, क्योंकि दोनों के जहाँ से ये एंगल बनाए जा रहा है वो पॉइंट सेम पॉइंट से बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे सेम पॉइंट से, चाहे आप ऐसे बना दो, है तो पॉइंट सेम, लेकिन ये भी थीटा होगा, सीधी सी बात है। तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे, पहली बात। एक और एंगल अगर हम बराबर कर दें, अच्छा ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, पहली बात, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ, और एंगल बाइसेक्टर का काम होता है, तो ये एंगल अगर ठीठा है और तो ये भी ठीठा हो जाएगा, दोनों बराबर होंगे, एंगल बाइसेक्टर। अब तीसरा एंगल फिर भी हम बराबर कर लेते हैं, तीसरा एंगल ये वाला बराबर लो। ये कैसे करेंगे, देखो अब ये एंगल बन रहा है इस वाले पॉइंट से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, देखो मैं इस पर 2 डंडे लगाता हूँ, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, तो एक पॉइंट तो ये है इसका, ठीक है, यहाँ से बन रहा है, और एक पॉइंट ए ही है, ठीक है। अब इसी एंगल से एक और एंगल बन रहा है, इसी पॉइंट से, ये वाला, देखो यहाँ से देखो सेम पॉइंट, इसी तरह यहाँ से सेम पॉइंट, तो बोल सकते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर है।
अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या, वो देखो ए ई। अब आप लोगों को लगेगा सर ये तो 5 दिया है इतना, तो ये पूरा ए ई कितना कैसे 3 हो जाएगा? भाई रेशियो में कोई भी छोटी वैल्यू परफेक्ट वैल्यू में बड़ी हो सकती है, ठीक है, रियल में। अब यहाँ पे देखो कि इस वाले के सामने कितना है, एंगल के सामने वाली भुजा 3 रेशियो में है, ठीक है। जब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो रेशियो भी समान हो जाएगा एंगल के सामने करस्पॉन्डिंग साइड का। तो 2 डंडा वाले के सामने वाला 3 है, तो 2 डंडा वाले के सामने वाली 3 हो जाएगी। और ये जो 3 लिखने वाला हूँ मैं ए से लेके ई तक लिखने वाला हूँ, क्योंकि ई तक ट्राइंगल है। तो ए ई का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 हो जाएगा। मैं सर्कल कर देता हूँ। तो ए ई बराबर कितना हो गया, 3 ही हो गया, समझ लो ध्यान से, ठीक है। एंड ए सी बराबर और निकाल लो जी। ए सी कहाँ पे, अब ये 5 है, तो इस सिंगल वाले के सामने वाला एंगल कितना है, 5 है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, कितना है जी, 5। तो सिंगल वाले के सामने वाली भुजा कौन सी, ये वाली, और ये कितनी हो जाएगी भाई, ये 5 हो जाएगी। तो ए सी कितना हो जाएगा, 5। कहने का मतलब जो रेशियो है वही रेशियो होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है। और प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 3, 5 हमारा राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आने वाला है 48। ध्यान से देखिएगा, 48वां क्वेश्चन। 48 में दिया है त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र P, ठीक है। एक त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र P मतलब एक सर्कल है, इसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, परिकेंद्र क्या है, P पॉइंट है, ठीक है। सर्कम सर्कल का पॉइंट दे रखा है P। आगे देखो एंगल BPC बराबर 30 है। एंगल BPC मतलब ये वाला एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। एंगल BAC का मान, एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला पूछा, तो ये तो सीधे सीधे 15 डिग्री हो गया ना, BAC। तो 15 डिग्री ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए, ठीक है। आप किसी भी एक ऑप्शन को हटाकर 15 डिग्री राइट हो जाएगा, कितना, 15 डिग्री राइट आंसर होगा। याद रखना ऑप्शन गलत है, किसी भी ऑप्शन को चेंज करके आप 15 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, 49 क्या बोल रहा है आपसे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, त्रिभुज PQR में PQR 90 डिग्री। सबसे पहले राइट ट्राइंगल है, PQR 90 डिग्री, PQ एंड R ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखिएगा PQ बराबर 5 है, 5, QR 12 है, तो ये कितनी, 13। क्वेश्चन ने पूछा परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त यहाँ इस तरीके से होगा इसके ऊपर, और परिवृत्त का मतलब हाइपोटेनस का आधा, मतलब 13 का आधा, 13 का आधा कितना, 6.5, ठीक है। 6.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है 49 का, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 50 क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है, ठीक है। त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है, PQ एंड R। त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है, ये O पॉइंट है, ठीक है। आगे देखो एंगल QPR 55 है, QPR मतलब ये 55 डिग्री है, ठीक है जी। आगे देखो QRP 75, QRP मतलब ये वाला QRP 75 डिग्री, ठीक है। तो OPR पूछा है, OPR सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे निकाल लीजिए, निकाल सकते हो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया,
80 130 मतलब ये वाला एंगल बचा मेरे पास 50 डिग्री, ठीक है। एंड ये 50 हो गया, 50 अगर ये है तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 100। अगर ये एंगल 100 है तो ये वाला एंगल हमसे पूछा है, तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये रेडियस है हमारे पास त्रिज्या, 100 ये है 40 डिग्री ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 80 बचा, 80 में से 40 ये लेगा, 40 ये लेगा, 40 डिग्री राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 12 का। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाएं 9 12 15, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 मतलब 9 12 15 समकोण है, ठीक है। तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई, अब देखो एक वृत्त है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक से ही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समकोण ट्रायंगल है इस टाइप से, ठीक है। 5 कितना 5 12 9 12 15 दिया है ना, 9 12 और ये 15, ए बी सी, 15 का आधा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7.5, क्योंकि 7 दूनी 14 और 7.5 हमारा क्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7.5। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन। चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 13, जिसमें हमारे क्वेश्चन हैं ओनली 13 ही, 13वां टाइप है, 13 ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ज्योमेट्री। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं चलता हूँ, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।